हेलो दोस्त, आज का वीडियो एलपी टेक्नीशियन रिप्लेसमेंट के पैनल के बारे में, जहाँ पे कहें कि कुछ लिए दिल तोड़ने वाला खबर और किसी के लिए रेलवे में अच्छी खबर। 83 कैंडिडेट का बिग रिप्लेसमेंट पैनल आया हुआ है। वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हुआ, कट ऑफ भी कम हुआ, लेकिन आरआरबी के इस फैसले से कुछ लोगों की खुशी, कुछ लोगों को गम, यानी हम भी हैरान और परेशान हैं। पैनल जारी होना एक खुशखबरी है, लेकिन अगर कहें कि पैनल किसी का जारी हुआ और वहाँ के बदले कैंडिडेट को दूसरे आरआरबी में डाला गया था और फिर उसी आरआरबी में रिप्लेसमेंट पैनल आ गया, तो थोड़ा सा लगेगा जो कैंडिडेट दूसरे आरआरबी में हैं तो उनको परेशानी यही लगेगा कि हमारे कैंडिडेट का तो वेटिंग क्लियर नहीं हुआ, दूसरे आरआरबी से हुआ। ऐसा रेलवे में कई बार देखा गया है। हालांकि ये रेलवे का डिसीजन है कि किसको कहाँ पैनल में जारी करना है, लेकिन कैंडिडेट का जो उम्मीद रहता है वेटिंग क्लियर होना, उस पर तो अच्छा ये फैसला नहीं है। तो चलिए फिर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले हमने एक बार आपसे पहले भी एक बार दिखाया था, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया था। कब का? जब हमने ये डाइवर्सन पैनल आया था। तो यहाँ पे देखिए डाइवर्सन पैनल में क्या हुआ था। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो यहाँ पे 5/4/2021 को एक डाइवर्सन पैनल की बात हुई थी, जिसमें आरआरबी भुवनेश्वर से किसको भेजा गया था, तो भुवनेश्वर से सिकंदराबाद वाला साइड में भी और साउथ सेंट्रल रेलवे दोनों में भेजा गया था कैंडिडेट को। साउथ ईस्टर्न रेलवे 400 कैंडिडेट की बात हुई थी। बाद में कुछ पैनल में कमी किया गया था, जितने लोगों ने उसमें ऑप्शन चुना था उसमें से कम हुआ था। हालांकि यहाँ पे जो बात हो रही है 400 कैंडिडेटों का अप्रूवल है, और हम अपने चैनल पे ही ये वीडियो बनाए थे, जिसको हमने आपको पहले दिखा दिया था। और ये वीडियो बना था 6/4/2021 को। अगर चैनल पर जाके देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल ये उठता है कि आरआरबी भुवनेश्वर, जिसमें काफ़ी लोगों को ले लिया था, वैकेंसी ज़्यादा ले लिया था, आपका जानते हैं यहाँ पे 2200, 2400 या 2700 कुछ प्लस पोस्ट था एलपी का। मुझे तो अभी याद भी नहीं है, काफ़ी संख्या में एलपी का पोस्ट था। हालांकि टेक्नीशियन का यहाँ कम था। उसमें ज़्यादा लोग होने की वजह से इन्होंने डाइवर्सन पैनल करके दूसरे आरआरबी में दे दिया था। यहाँ पे वेटिंग अभी मेडिकल वाले के क्लियर हुआ था, लेकिन अभी पहला कंडीशन जो आज हम बात कर रहे हैं वो आया है, पहला रिप्लेसमेंट पैनल। तो आरआरबी भुवनेश्वर में जिनका रिप्लेसमेंट पैनल में नाम है 83 कैंडिडेट को, उनको बधाई कि आपका यहाँ पे पैनल जारी हो चुका है 14/2/2022 को। और एलपी के बारे में भी एक और न्यूज़ है, जो मेडिकल अनफिट थे वो बाद में फिट हुए, तो वो कैंडिडेटों का 4 कैंडिडेट का यहाँ पैनल जारी हुआ है। तो दोनों आप देख लेंगे। पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट का। तो बधाई देने के बाद उस लिस्ट की बारी आएगी, जो लिस्ट हमें देखना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे देखिए लिस्ट है हमारे पास, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो वेबसाइट से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये लिस्ट में बहुत सारी कहानी चीज़ें हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छा चीज़ें बताता है। यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे बताता है कैंडिडेट का रैंक। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट 1 है, यूआर से है। कैंडिडेट का रैंक 679 था। इनका स्कोर ये था, कम्युनिटी यूआर था, और नाम दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है। ये 100 में से इतने नंबर थे। F2 टेस्ट और आपका साइको टेस्ट और नॉर्मल CBT 2 का पार्ट ए मिला के उसी तरह सभी का कैंडिडेट का दिया हुआ है। और इसको अगर जो कैंडिडेट का नंबर है इसको कट ऑफ के रूप में देखेंगे तो आरआरबी यहाँ पे भुवनेश्वर में कट ऑफ 50 के आसपास एलपी का आ चुका है। 53 कम्युनिटी में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 53.96 तक कट ऑफ आ चुका है कम्युनिटी में, एसटी में। यानी एलपी इलेक्ट्रिकल में अगर देखेंगे तो टोटल पोस्टों की संख्या टोटल कितनी आई है अभी तक, तो 58 यहाँ पे है। और ये सारा के सारा रिप्लेसमेंट पैनल के रूप में है। तो रिप्लेसमेंट पैनल है तो वेटिंग लिस्ट से लिया गया है कैंडिडेटों को, तो बधाई। लेकिन अभी हम जो दूसरे पार्ट में बात करेंगे एक और इसी का डिटेल में। तो यूआर का कटअप कहाँ तक आया, तो यहाँ पे देखिएगा 66.93 तक 90 तक आ गया है। ओबीसी का कटअप 66.57 तक आ गया है। एससी का कटअप अगर आप देखना चाहेंगे शेड्यूल का, तो यहाँ पे 56.87 तक आ चुका है। यहाँ से देखिएगा 56.87। और एसटी का आ चुका है 53.93
96। ये कट ऑफ है, जो कह सकते हैं कि 53 एक नॉर्मल है। 50-50 हम अगर कहते हैं किसी भी वैकेंसी में 100/2 यानी 50 के आसपास ±5 रहे तो इसको बोलते हैं 50-50। आपको 100 प्रश्न करने को मिला, उसमें से आधा भी कर लिया, 50 भी कर लिया, तो वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपका सिलेक्शन हुआ। तो एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में मिलता नहीं है, उस कंडीशन में ये अच्छा चीज़ें है। तो उसके बाद आप यहाँ पे और देखेंगे 2-4 लोगों का कट ऑफ किससे है, तो ये है आपका LP 8 कैंडिडेट LP मैकेनिकल का। तो LP मैकेनिकल में भी UR का 67.8, SC में एक ही कैंडिडेट है 56.89 और ST में 53.93 कट ऑफ है। उसके बाद यहाँ तक तो आपका यानी 53 + 8 कैंडिडेट क्या थे, ये LP के थे, यानी टोटल कह दे तो यहाँ पे हो गया 61 कैंडिडेट LP से हैं। बाकी आपकी टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन ITI और टेक्नीशियन PCM का है। तो ये भी देख लेते हैं एक एक करके, दोनों का ठीक ठाक यहाँ पे है कैंडिडेट का। तो देखिए एक आपका CNW में एक कैंडिडेट का है जिसका कट ऑफ 62.67। उसके बाद 48 नंबर कैटेगरी में एक पोस्ट, यहाँ भी कट ऑफ आप देखेंगे तो 70 है, यानी LP से ये भी ज़्यादा है। और कैंडिडेट का यहाँ पे OBC में 3 रैंक था। उसके बाद 51 नंबर कैटेगरी TRD इलेक्ट्रिकल में एक कैंडिडेट का 66 ये नंबर है। उसके बाद अगला आता है जिसमें 5 कैंडिडेटों का नाम है जो फाइनल पैनल में TRS का जारी हुआ है कैटेगरी 54 के लिए। तो यहाँ पे 5 कैंडिडेटों का नाम है जिसमें 2 UR से, 2 OBC से और 1 SC से है, जिनका कट ऑफ इस प्रकार तक नीचे दिया हुआ है। इनकी रैंक और मेरिट यही दी हुई है। उसके बाद आगे देखेंगे तो और पैनल है, आगे पैनल में देखिएगा कैटेगरी नंबर 62 में 2 कैंडिडेटों का नाम है और कट ऑफ भी यहाँ 62.99 तक गया है। दोनों कैंडिडेट UR के रैंक में क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद PCM टेक्नीशियन का सिग्नल एंड टेलीकॉम है। पहले सिग्नल में देखेंगे SNT डिपार्टमेंट का 11 कैंडिडेटों का नाम है, उसमें से UR से 4, OBC से 1 और 2 OBC 1 सर्विसमैन के कैंडिडेट है। तो ये देख के आप नहीं समझ जाइएगा, यहाँ पे 1 सर्विसमैन का रैंक लिखा हुआ है, इससे आप समझेंगे। OBC में भी 1 सर्विसमैन, SC में 3 और ST में 1 कैंडिडेट, जिनका कट ऑफ इस प्रकार से नीचे दिया हुआ है। आप अपनी कट ऑफ आप इसमें से मैच कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन टेलीकॉम में 3 कैंडिडेट का नाम है, ये भी PCM टेक्नीशियन है, जिसमें ITI भी भर सकते थे, UR OBC और ST। ITI केवल इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन वगैरह ही इसमें भर सकते थे, सब नहीं भर सकते। उसके बाद आप यहाँ पे अगला देखेंगे 137 नंबर कैटेगरी है जो लास्ट इस वीडियो में है। यहाँ भी 3 कैंडिडेटों का नाम है। 3 कैंडिडेटों में कहें तो यहाँ पे आप देखिएगा UR से 1, OBC से 2 है कैंडिडेट और जिनका कट ऑफ इस प्रकार से। अब इसके वीडियो का दूसरे पार्ट करता हूँ। अगर टोटल जोड़िएगा तो यहाँ पे 83 कैंडिडेट का ये पैनल है। अब 83 में से आप समझ सकते हैं कि जब हम बात करेंगे यहाँ पे किन के संदर्भ में, तो हम इनके संदर्भ में बात करेंगे जो कैंडिडेट RRB रांची वाले थे। हुआ यूँ कि भुवनेश्वर से तो कैंडिडेट रांची आ गए, यानी जो आपकी भुवनेश्वर में कैंडिडेट थे उनको रांची ऑप्शन लेके भेजा गया, अप्रूवल लेके भेजा गया। लेकिन जब रांची की बारी आई वेटिंग का रिप्लेसमेंट पैनल का, तो रिप्लेसमेंट पैनल बहुत कम हुआ है लेकिन कम हुआ। लेकिन जिस RRB ने गलती किया, ज़्यादा रिप्लेसमेंट ले लिया, उस RRB में क्या हुआ, उस RRB में रिप्लेसमेंट पैनल आ गया और रांची का अभी बहुत दिनों से यानी पिछले 1 सालों से लगभग कोई रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आया है। यानी वेटिंग क्लियर होनी चाहिए थी RRB रांची की, वेटिंग क्लियर हुआ है भुवनेश्वर का। तो देखिए जिनका भुवनेश्वर का क्लियर आया है वो तो खुशी मनाएंगे, उनके लिए बधाई भी, और जिनका रांची का हुआ है वो तो कहेंगे कि मेरे लिए गलत हुआ। इसी को मैं बोल रहा हूँ कि RRB के असले फैसले होते रहते हैं, जिसमें कई बार लक बाई चांस आपकी अलग कंडीशन क्रिएट हो जाती है। यानी जो कैंडिडेट को होना होता है वो नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ उनका हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।